ये ऐसा करती है तू बर्तनों की सफाई? ऐसे तो हो गई तेरी शादी। हाँ तो मेरी शादी की फिक्र मत करो ना आप मम्मा, रोहन ने बोला है वो मेरे लिए कुक रख लेगा। सुन लिया मम्मी, बेटी तो कह रही है उसकी फिक्र मत करो, पर मेरी तो फिक्र करो मम्मी। क्लास 8 में था तब से दुकान पर बैठने लगा था, अब तो लगता है जिंदगी की कोई खुशी बची नहीं है, जिंदगी थम सी गई है। सुन रहे हैं आप मेरा गौरव क्या कह रहा है? क्या बोल दिया ऐसा आपने इसे? क्या बात हो गई बेटा, क्यों कोई खुशी नहीं बची तेरे जीवन में? अरे बता बेटा, दो दुकान है अपनी, अभी 4,000 स्क्वायर फीट की जमीन ली है, ये सब किसके लिए? तेरे लिए। तो तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती कि तुम जानबूझकर नादान बनती हो मम्मी। तुम्हारा बेटा शादी करके सेटल होना चाहता है, आज तक भाई की एक गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है, ना कोई दोस्त है, आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ गल्ला। ऐसे में इंसान अकेला ही फील करेगा ना। अब सारी बातें तो मम्मी पापा को नहीं बताई जा सकती। जिस माँ बाप ने पैदा करके बड़ा कर दिया उन्हें ही बातें नहीं बताई जा सकती। अरे चुप हो जा विनोद, जवान लड़का अब मुंह खोल कर क्या कहेगा कि मेरे लिए दुल्हनिया ले आओ। अरे नमस्ते दीदी, ये क्या कह रहा है आपका भतीजा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विनोद भी वैसा है, तू भी वैसी है। इसकी शादी तो मैंने करवा दी, वरना वो भी नहीं होती। अब तुम दोनों फिक्रे छोड़ दो, मेरे भतीजे की शादी भी मैं ही करवा दूंगी। मेरी नजर में एक लड़की है, सोनिया नाम है उसका, मेरे ससुराल के पास वाला ही मकान है। बड़ी अच्छी लड़की है, साफ सुथरी सरल, परिवार भी अच्छा है, बेकार में किसी से कोई बहसबाजी भी नहीं करता। अपनी बुआ की बात सुनकर गौरव मुस्कुरा देता है और बस करुणा अपने प्यारे भतीजे का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है सोनिया के घर। माफ कीजिएगा भाई साहब, बिना बताए पहुंच गई। वो क्या है ना, कुछ भी करने के पहले सोचती नहीं है करुणा। अब सोच विचार के काम कर लिया तो वो तो फिर सौदा हो जाएगा ना। अरे इसमें गलत क्या है बहन जी, ऐसे अचानक ही घरों में जाकर तो असलियत का पता लगाया जाता है, पर अगर पहले ही आने की खबर पहुंचा दी जाए तो लोग घर की काया पलट कर देते हैं ना। वैसे आपकी बेटी सोनिया नहीं दिख रही। अरे बेटा जरा नीचे तो आ, देख कौन आया है। मिट्टी से सने हाथ और धुंध से लिपटे कपड़ों में सोनिया सभी के सामने आती है। अरे करुणा आंटी आप, नमस्ते। देखिए भाभी, ये है सोनिया। पेंटिंग करना, पौधे लगाना, ये सब बड़ा पसंद है इसे। आज के जमाने में जहाँ लड़कियों की दिनचर्या में रील बनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, सोनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकृति से जुड़े रहना। वो तो रहना ही चाहिए ना आंटी जी। वो क्या है ना, जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं उतना ही हम कमजोर हो रहे हैं। अगर हमने नेचर को समझना शुरू कर दिया तो दवाइयों पर जो पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं वो सारे खर्चे ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। जब आपकी मम्मी ने आपको आवाज दी तब तो आपको पता नहीं था कि हम आए हुए हैं, पर अभी तो पता है ना। तो आप चेंज करने में विश्वास करती हैं या ऐसे ही हमसे बात करेंगी? मुझे लगता है इंसान का मन कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है दीदी। बाकी जितने महंगे मेकअप खरीद लो उतने ही सुंदर दिखोगे। और वैसे भी मैं नहाने धोने के बाद भी ज्यादा अच्छी नहीं दिखने वाली ऐसा ही फेस है मेरा। ये क्या कुछ भी बोले जा रही है बेटा, जा जाकर तैयार होकर आ। मानना पड़ेगा भाभी जी, आपकी बेटी सच्ची तो बहुत है, जैसा कि करुणा ने बताया था, सच्ची, सभ्य और सरल। सोनिया का ये सच्चापन रजनी, गौरव और बाकी सभी को बहुत भा गया। और मुलाकातों की मुझे जरूरत नहीं आंटी जी। वो क्या है ना, जिसे धोखा देना होगा साल भर मुझसे बात करने के बाद भी मुझे धोखा दे सकती है, और जिसे मेरे साथ रहना होगा वो तो एक मीटिंग के बाद भी जीवन भर साथ निभाने को राजी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से तो हाँ है, पर अगर सोनिया जी मुझसे और मुलाकातें करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गौरव, मैं तो हमेशा से एक ऐसी अरेंज मैरिज चाहती थी जहां शादी के बाद ही लड़का लड़की को एक दूसरे के बारे में जानने को मिले। ऐसे नए रिश्तों में अनबन के चांसेस कम हो जाते हैं। बस फिर क्या था, इसी बात पर गौरव की दुल्हनिया बनने के लिए सोनिया भी हामी भर देती है और रिश्ता हो जाता है पक्का। अच्छी तारीख देखकर करुणा अपने भतीजे की शादी सोनिया से करवा देती है और बहू बनकर सोनिया गौरव के घर आ जाती है सुहाग रात के बाद। तुम्हें पता है सोनिया, तुम मेरी लाइफ में आने वाली सबसे पहली लड़की हो, क्योंकि तुम्हारे पति ने कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं। खैर, तुम उस दिन क्या कह रही थी? शादी के बाद एक दूसरे को जानना इंटरेस्टिंग होता है, अपनी बात पूरी करो ना। गौरव की बातों पर ध्यान न देते हुए सोनिया यहाँ वहां दिख रही थी।
मेरी ही गलती है, सुहाग रात में इतने सारे लाइट्स को ऑन कौन रखता है? गौरव लाइट्स को डिम कर हल्की रोशनी में सोनिया के पास आता है और रोमांटिक अंदाज में उससे कहता है, सोनिया, क्यों ना आज के इस पल को हम हमेशा के लिए यादगार बना दे। बस अब सोनिया खुद को और रोक नहीं पाती और एकदम से गौरव की बात काट कर टेबल पर रखे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को देखते हुए कहती है, बताओ ये क्या बात हुई? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक कौन रखता है न्यूली वेड कपल के कमरे में? गौरव, यही तो असली प्रॉब्लम है यंगस्टर्स की खराब हेल्थ की। मतलब मैं यहाँ तुमसे प्यार की बातें कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान चिप्स पर है। देखो गौरव, रोमांस तो तुम तब कर पाओगे ना जब तुम अंदर से खुश रहोगे, और अंदर से इंसान तभी खुश रहता है जब उसकी फैमिली में सब हेल्दी हो, वो हेल्दी हो। पहले लोग न्यूली वेड कपल के कमरे में बादाम, काजू, किशमिश वाला दूध क्यों रखते थे? क्योंकि उसमें ताकत होती थी। अरे ये कोल्ड ड्रिंक तो टॉयलेट क्लीनर के बराबर होते हैं, इसमें क्या ताकत? मुझे लगता है हमें सोना चाहिए। गुड नाइट सोनिया। ये भी सही है, वक्त पर सोना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसी सुहाग रात बिताने के बाद अगली सुबह मुंह लटकाए गौरव कमरे से बाहर आता है। अरे भैया, क्या हो गया? रात को कोल्ड ड्रिंक ज्यादा हो गई थी क्या? कोल्ड ड्रिंक का तो नाम ही मत ले प्रिया। अरे क्या जरूरत थी मेरे कमरे में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखने की? अरे नियम सगुण जैसा कुछ होता है कि नहीं? दूध रखना चाहिए था ना कमरे में, दूध से ताकत मिलती है। ये आपके बेटे की हालत है रजनी जी। अरे क्या बात हो गई बेटा, मुझे बता, कोई दिक्कत हुई है क्या? सभी बातें कर रहे थे तभी सोनिया अपने कमरे से बाहर आती है। अरे वाह, आप सब बिल्कुल वक्त पर उठ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है ये तो। वैसे मैं क्या कह रही थी मम्मी जी? खाने में क्या बना लूं, यही ना? वो खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे, अभी इतने लोग तो है घर में, हम देख लेंगे। नहीं मम्मी जी, मैं वो पूछ रही थी कि हमारे छत पर कितने गमले होंगे और उनमें जो मिट्टी डाली जाती है वो कहाँ से लेकर आती हैं आप? और रसोई में जो सब्जियां आती है वो सब्जी मार्केट के अंदर जाकर लाती हैं आप, या बाहर बैठे सब्जी वाली से ही ले लेते हैं? वो क्या है ना, 4 कदम चलना ना पड़े इसलिए लोग सब्जी मंडी के बाहर से सब्जियां ले लेते हैं और उन सब्जियों को खाकर फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अरे भाभी, आपकी कल ही शादी हुई है और रात को आपको हनीमून के लिए निकलना है। कहाँ आप इन चीजों में दिमाग लगा रही है? आपकी जगह मैं होती ना तो किचन की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखती। क्या फर्क पड़ता है कोई भी सब्जी लाए, मुझे बस बना बनाया खाना मिल जाए। रात को ही सोनिया गौरव के साथ हनीमून पर निकल जाती है। 2 दिन बाद रजनी के फोन की घंटी बजती है। ये देख ले प्रिया, तू कह रही थी मेरी बहू विदेश जाते ही मुझे भूल जाएगी, वीडियो कॉल कर रही है वहां से मुझे सोनिया। हाँ सोनिया, बता कैसी है तू, कैसा है सब कुछ वहाँ? अरे मैं क्या बताऊं मम्मी जी, जब हम निकल रहे थे तो मुझे लगा पता नहीं यहाँ हमारे लायक खाना मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैं किचन से अचार का डब्बा उठाकर ले आई थी, पर इसमें तो तेल भरा पड़ा है। इतने तेल का बना हुआ अचार कौन खाता है? और सिर्फ आम के अचार मम्मी जी, नींबू के भी अचार होते हैं, आंवले के अचार होते हैं, लहसुन के अचार होते हैं, कितने सारे अचार होते हैं जो सेहत के लिए आम के अचार से 10 गुना अच्छे होते हैं। पर आपने रसोई में रखा भी है तो आम का अचार, वो भी मार्केट वाला। ये तो अपने हनीमून पर कैसे बात करिए बेटा, अपने पति को खुश करने की सोचेगी क्या अचार खाने की? मुझे लग रहा है मैं हनीमून पर क्यों आ गया मम्मी। यहाँ तुम्हारी बहू मुझे बाहर का खाने तक नहीं दे रही, बाजार से फल लेकर आती है और कहती है दांत से चबा चबा कर खाओ ताकि फ्रूट्स के कैल्शियम दांतों को मिल पाए। 1 हफ्ते की ट्रिप को 3 दिन का कर दिया, मैंने परसों तक लौट आऊंगा। और अपने हनीमून से वक्त से पहले ही गौरव सोनिया के साथ लौट आता है और वापस से अपने दुकान की ड्यूटी पकड़ लेता है। कितनी हड़बड़ी करते रहते हो गौरव तुम, अरे जरा 2 मिनट रुक तो जाओ, मैं देख तो लूं फ्रिज में क्या है क्या नहीं। अरे रहने दे बेटा, इससे हड़बड़ाने की आदत है, तू इसे जाने दे। तू मुझे और अपनी सास को नाश्ता करवा दे, इसकी टिफिन पैक करके दे देना मुझे। सोनिया रसोई में जाती है और आलू मेथी की सब्जी बनाकर बाहर टेबल पर लेकर आती है। ये क्या चीज खिलाते थी भाभी अपनी, ये तो कोरी मिट्टी लग रही है। तो अपनी ननद की बातों पर ध्यान मत दे सोनिया, इसे मेथी ज्यादा पसंद नहीं है। और बेटा साग सब्जियों का स्वाद ऐसा ही होता है, उन्हें कितना भी साफ कर दिया जाए जरा सी मिट्टी तो महसूस होती है। एक बार आप जरा मेथी का साग खा कर देखिए, फिर बताइएगा रजनी जी। रजनी जैसे ही अपनी फेवरेट मेथी को टेस्ट करती है तो उसे मेथी की सब्जी निगली नहीं जाती।
अरे बहू, ये तो कोरी मिट्टी रख दी तूने। मेथी के पत्तों को सही से धोया था कि नहीं? अरे कम से कम 3 बार धोने के बाद ही थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है पत्तों में। ये तो लग रहा है तूने सीधा मेथी उठाकर बना दिया। जिसका अंदाजा था वही बात कह दी आपने मम्मी जी। ज्यादा धो, ज्यादा साफ करो। अरे मिट्टी में ही तो असली तंत होते हैं, वही धो दिया तो फिर खाया क्या? ज्यादा साफ करने से साग सब्जियों की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। फिर तो कल से तुम खेत से मिट्टी उठाकर सामने परोस दोगी बहू। नहीं, ऐसी बात नहीं पापा जी, एक बार धोया था मैंने मेथी को। अब आप सब जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कीजिए, फिर मैं आटा चक्की जाऊंगी। अपने ससुराल वालों को नाश्ता देने के बाद सोनिया निकल जाती है गेहूं पिसवाने। अच्छा, तो आप विनोद भैया की बहू है? हाँ, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है अंकल जी? नहीं बेटा, वो क्या बात है ना, तुम्हारे घर से कभी भी हमारे यहाँ गेहूं पीसने को आया ही नहीं। विनोद भैया तो पैकेट वाला आटा ही खरीदते हैं। वही तो गलती करते हैं ना अंकल जी। अब देखिए, बाजार से पीसा हुआ आटा इतना ज्यादा पीसा हुआ रहता है कि उसमें और मैदे में कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। आटा तो जरा दरदरा होना चाहिए ताकि पेट की आंतड़ियों में चिपके नहीं। ज्यादा पीसने से तो आटे का सारा तंत ही खत्म हो जाता है। वैसे आपकी ये चक्की अंदर से लकड़ी की है या लोहे की? क्या? ये कैसा सवाल है बेटा, अंदर से लकड़ी की चक्की कैसे होगी? ओहो अंकल जी, तो ये लोहे की चक्की से ही चक्की पीसने की शुरुआत हुई थी क्या? पहले तो उसके अंदर की मशीन लकड़ी की होती थी। आप रहने दीजिए, मैं किसी और सिटी में पता करती हूँ। लोहे में पिसवा लिया तो आटे की गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, यहाँ वहां पता करते करते 40 किलोमीटर दूर जाकर सोनिया गेहूं पिसवा कर लाती है। तब की गई तो अब आ रही है बहू। और नहीं तो क्या, दोपहर के खाने का कहकर नाश्ते के वक्त गई थी भाभी आप, और दोपहर के 2 बजे आ रही है। दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली मम्मी ने। प्रिया रजनी का बना हुआ खाना वहां डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसे खाते ही सोनिया एकदम से क्या उठती है। ना 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 ना, चावल में तो स्वाद ही नहीं आ रहा मम्मी जी। तेरे घर में दूसरे चावल बनते होंगे बेटा, शादी के बाद ना ये दिक्कतें आती रहती है। नहीं मम्मी जी, आप समझी नहीं। चावल को ज्यादा ही साफ कर दिया आपने। ज्यादा धोने से चावल की सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स भी घुल जाते हैं। ओफो, इस चावल को खाना और पानी पीना बराबरी है। सुबह की मेरी मेथी की सब्जी बची होगी तो मैं उसी के साथ अपने लाए हुए आटे का पराठा सेक लेती हूँ मम्मी जी। अरेंज मैरिज का तो सुना था, पर अरेंज मैरिज के बाद बीवी ऐसे नहीं कर सकती है। ये कभी नहीं सोचा था गौरव ने। अरे भैया, बड़े मॉल के मालिक तो घर लौट गए, आप कब घर जाएंगे? 9 बजने को आ गए, दुकान बढ़ाने का वक्त हो गया है। अरे भाई, मिट्टी वाला अदरक, मिट्टी लगा हुआ आलू मुझे नहीं खाना। आज मुझे अपने घर ले चलना। अरे भैया, वो लड़की भी तो अपना घर छोड़ कर आई है, कितना बदलाव देखना पड़ रहा होगा भाभी को। थोड़ा तो आपको भी एडजस्ट करना होगा, ऐसे ही तो रिश्ते चलते हैं। अपने दुकान के स्टाफ की बात मानकर गौरव घर लौट जाता है। प्रिया, जरा एक गिलास पानी पिलाना। मौसम का समझ में नहीं आता, एक दिन बारिश और एक दिन इतनी गर्मी। प्रिया किचन में जाती है और देखती वहां तो फिल्टर है ही नहीं। ये किचन से फिल्टर कहाँ चला गया भाभी? वही तो दीदी, ज्यादा पानी को साफ करने के चक्कर में हम उनके सारे विटामिन, मिनरल, मैग्नीशियम, आयरन ऐसे ही बहा देते हैं, और फिर इन्हीं के लिए हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। जब नेचर ने हमें स्वच्छ साफ पानी दिया है तो क्यों करना है उससे फिल्टर? इसीलिए मैंने फिल्टर हटवा दिया। सप्लाई का पानी भी बुरा नहीं होता, ग्लास में भरकर पिला दीजिए अपने भाई को। पहले तो सिर्फ गौरव खाने को लेकर रो रहा था, पर अब उसके घर में उसे पानी की सुविधा भी नहीं मिल पा रही थी। रात को सोनिया सभी के लिए बथुआ और पालक की सब्जी बनाती है। ये बहू तो मुझे पथरी की बीमारी करवा कर मानेगी। जिस दिन हम इसे देखने गए थे तब समदन जी ने मिट्टी वाला खाना तो नहीं परोसा था, फिर ये सब चीज कहाँ से सीख रही है ये? अरे बहू, तेरे घर पर भी ऐसा ही खाना बनता था क्या? कहाँ पापा जी, इसीलिए तो मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द और पापा को स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो गई। हाथ तक सही से ऊपर नहीं कर पाते वो। इसलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था, भाई मैं तो अपने ससुराल वालों को किसी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं दूंगी। हे भगवान, ये बहू तो हमारा भला करने में हमें ही मिट्टी मिट्टी कर देगी। सोनिया के सोने के बाद पूरा परिवार मिलकर इस टॉपिक पर डिस्कशन करता है। देख बेटा, मैं उसकी सास लगती हूँ, मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। तू पति है, कमरे में समझाना आराम से बहू को। अरे रहने दो मम्मी, रात को थोड़े बहुत वेफर्स खाता था, वो भी छीन लिया मेरी बीवी ने, उसकी तो बात ही मत करो। पता नहीं कैसे पैकेजिंग का पार्सल दे दिया है मम्मी जी ने मुझे। अरे हाँ,
मम्मी, हम सोनिया की मम्मी से बात करते हैं ना। और अगली सुबह जब सोनिया नाश्ते की तैयारी करने मार्केट से ताजी ताजी सब्जियां लेने जाती है, उसके ससुराल वाले पहुंच जाते हैं उसके मायके। समधन जी, आप अचानक सोनिया दिख नहीं रही। देखिए बहन जी, आपको इतनी बड़ी बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आपकी बेटी को मिट्टी खाने की आदत है, और अगर आदत है तो वो खाए, पर अलग से खाए। हम सबको मिट्टियां खिलाने में क्यों तुली पड़ी है? और इसमें गलती करुणा की भी है। उसने तो मुझे बताया था कि सोनिया बहुत ही साफ सीधी और सरल लड़की है, पर यह तो सब्जियां भी साफ नहीं करना चाहती। विनोद की ये कहने की देर थी कि सोनिया की माँ अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। हे राम, ये लड़की भी ना, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती होगी। वो क्या है ना, नेचर से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है मेरी बेटी को। उसका बस चले तो सब्जियां घर पर ही उगाए और बिना धोए ही सीधा बनाने चढ़ा दे। और ऐसा ही कोई यहाँ भी करना चाहती थी, पर यहाँ तो मैं क्या देती थी, मेरा घर है, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो अपने ससुराल जाकर करना। लगता है आपके यहाँ वो सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये भी कोई बात हुई समधन जी? आपने तो हमें बुरा फंसा दिया, अब हम क्या करें? तभी करुणा दरवाजे से अंदर आती है और कहती है, मैं बताती हूँ भाभी क्या करना है आप सबको। करुणा की बात मानकर सभी वापस लौट जाते हैं। और जब सोनिया उन्हें दोपहर का खाना परोसती है, नाश्ते के बाद आप सभी को ढूंढ रही थी मैं, कहाँ चले गए थे आप सब? चलिए कोई बात नहीं, आज मैंने आप सभी के लिए चुलई की दाल बनाई है, खेत के बड़े बड़े तीखे तीखे चावल, रोटी और आलू गोभी और बीट की सब्जी। देख बहू, ये मेरा घर है, तुझे अगर मिट्टी के साथ खाना परोसना है ना तो अपने मायके वालों के यहाँ जाकर परोसना, मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जो ताना मायके में मिलता था वही ससुराल में भी मिल जाता है, और सोनिया के अंदर के सारे विटामिन की गुणवत्ता जाती रहती है।